हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th में किस तरीके से पत्र लेखन लिखना है। पत्र लेखन के फॉर्मेट बताऊंगा आपको। शिकायती पत्र का किस तरीके का फॉर्मेट होता है, विद्यालय से संबंधित प्रार्थना पत्र का किस तरीके का फॉर्मेट होता है, सगे संबंधी से संबंधित प्रार्थना पत्र किस तरीके से होता है। पत्र लेखन आपका कंप्लीट करवा देंगे एक वीडियो के माध्यम से। 10 मिनट लगेंगे आपको पत्र लेखन क्लियर ओनली एक वीडियो में। पत्र लेखन होते हैं 3 प्रकार के। किस तरीके के फॉर्मेट आते हैं? 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं इसमें। शिकायती पत्र आपको होता है, क्या होता है? शिकायती पत्र होता है। विद्यालय से संबंधित पत्र होता है। सगी संबंधी से संबंधित पत्र होता है। 3 तरीके के पत्र क्लास 12th में पूछे जाते हैं और उनका एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? आपका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आपको किसी भी तरीके का आ जाता है, शिकायती संबंधित आ जाता है, विद्यालय से संबंधित आ जाता है। उस फॉर्मेट को यूज कर कर आपको जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसको चेंज कर कर आप पत्र लिख सकते हैं। चलिए तो उनके फॉर्मेट को हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखना है। जैसे आपका शिकायती पत्र है, शिकायती पत्र का किस तरीके का फॉर्मेट होता है उसको बताएंगे हम। पत्र लेखन, पत्र लेखन में शिकायती पत्र का किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपका लिखा होगा डाकिया की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र। आपको शिकायत करनी है, एक तरीके की शिकायत करेंगे तो उसमें अधिकारी का नाम साफ साफ हो जाएगा। इसमें लिखा है डाकपाल को पत्र लिखना है। नगर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है। इसमें आपको किसके लिए, किसकी शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है वो इसमें हाईलाइट कर देंगे कि किसको लिखना है। जैसे यहाँ पर विद्युत अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, डाकपाल। शिकायती पत्र का किस तरीके का फॉर्मेट होता है, यहाँ पर एक टॉपिक हम उठा लेते हैं। बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को प्रार्थना पत्र किस तरीके के फॉर्मेट से लिखेंगे हम। सर्वप्रथम आप फर्स्ट टॉप पॉइंट लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? सेवा में। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विद्युत अधिकारी, तो हम लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी इनका। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? विद्युत विभाग, यानी उनके विभाग का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत विभाग। फिर महोबा, एड्रेस डाल देंगे हम। फिर आपको लिखना है विषय, किस विषय के कारण हम पत्र लिख रहे हैं वो विषय लिखेंगे। बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है इसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो विषय हमने डाल दिया। विषय के बाद ये फुल स्टॉप, ये आपको लगाना नहीं भूलना है, ये आपको लगाना ही लगाना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, संबोधन करेंगे। सविनय निवेदन न लिखकर महोदय जी, क्या लिखना है आपको? महोदय जी लिखना है। आपको क्या लिखना है? महोदय जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, महोदय जी आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज। क्या बॉडी लैंग्वेज? यहाँ पर आपको लिखी जाएगी बॉडी लैंग्वेज, लिखी जाएगी कि इस समस्या को आपको किस तरीके से बताना है। आपको पहली पैराग्राफ में आपका 2 पैराग्राफ में होगा, एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है। पहले पैराग्राफ में आपको क्या बताना है? शिकायत बतानी है। शिकायत से हम किस तरीके से जूझ रहे हैं, समस्याओं का समाधान कीजिए, समस्या का समाधान कीजिए। इससे हमें क्या बीमारी हो रही है, क्या नुकसान हो रहे हैं, हमें रहने में तकलीफ हो रही है, उस सब समस्याओं को आपको पहले पैराग्राफ में फिल करना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको उनको धन्यवाद करना है कि इस समस्या का आपका समाधान कर देंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका लिखना है दूसरे पैराग्राफ में। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद भवदीय काखागा। अपना नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। क्या नाम आपको मेंशन नहीं करना है। नहीं तो आप गा लिख सकते हैं, नहीं तो खाखा गा लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप गली नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गली नंबर, सॉरी गली नंबर नहीं, मकान नंबर लिखेंगे। फिर आपको लिखना है गली नंबर। फिर अपने शहर का नाम लिखना है सूरज चौकी। आपका जो शहर पड़ता हो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये आपका क्या दिया गया है? फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट की आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या लेना है? आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
ये आपका फॉर्मेट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यालय से संबंधित प्रार्थना पत्र, किस तरीके का प्रार्थना पत्र है आपका? विद्यालय से संबंधित प्रार्थना पत्र है। इसको किस तरीके से लिखते हैं? एक एग्जाम्पल उठाएं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अपने चचेरे भाई के विवाह में शामिल हेतु अतः, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका ये है, अतः 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। विवाह में कोई व्यक्ति जा रहा है या छुट्टी लेगा तो वह प्रधानाचार्य को ही लिखेगा। मेंशन कर दिया गया है कि प्रधानाचार्य को लिखना है आपको प्रार्थना पत्र 2 दिन के अवकाश के लिए। यहाँ पर हम उठाते हैं सर्वप्रथम पहले आपको क्या लिखना है? सेवा में सबसे ऊंचे पद का नाम लिखना है। विद्यालय में सबसे ऊंचा पद कौन सा आपका? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य से ऊपर तो कोई है नहीं, यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। फिर आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, मेंशन करेंगे विद्यालय का नाम, फिर अपना शहर लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। हम विषय में लिखेंगे चचेरे भाई की विवाह हेतु किस रीजन से आप छुट्टी चाहते हैं, उस रीजन को आप यहाँ पर मेंशन करना होगा। विषय चचेरे भाई की विवाह हेतु, फिर लिखेंगे हम महोदय जी। क्या लिखेंगे? महोदय जी। फिर ये आपकी दिए गई है डॉटेड लाइन, ये आपके पैराग्राफ दिए गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है समस्या। दूसरे पैराग्राफ में आपको धन्यवाद देना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, और फिर इसके बाद नीचे लिखना है आपको धन्यवाद। क्या लिखना है आपको? धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य काखा गा कक्षा लिखनी है, फिर लिखनी है अनुक्रमांक। ये सब लिखने के बाद आपका विद्यालय से संबंधित पत्र का फॉर्मेट कंप्लीट होता है। ये आपको किस तरीके से लिखना है उसका ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फॉर्मेट आपको और बचा है, इसको और देख लीजिए आप। और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल संबंधित प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखना है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। किसके बारे में? स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। महाकुंभ का वर्णन करते हुए प्रिय मित्र को प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर ये मित्र को प्रार्थना पत्र लिखिए महाकुंभ का वर्णन करते हुए, नहीं तो अपनी माता को पत्र लिखिए स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पर विद्यालय से संबंधित पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा गलत प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपको लिखा है सगी संबंधित से संबंधित पत्र। इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है आप यहाँ पर देखेंगे। आप ये एक टॉपिक हमने उठा लिया, किस टॉपिक के ऊपर ये हम प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट बना रहे हैं। सगी संबंधित से संबंधित पत्र है ये। इस तरीके को अपने माता पिता या माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। इस क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मेट बताएंगे हम किस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको लिखकर आना है, ठीक है। आपको लिखना है सर्वप्रथम मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर शहर का नाम। आपको किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे पहले मकान नंबर लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे गली नंबर, फिर हम लिखेंगे क्या अपनी कॉलोनी, कौन से कॉलोनी है, गांव का नाम, कस्बे का नाम जो आपका लगता हो। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर शहर का नाम। ये आप जहाँ जो व्यक्ति लिख रहा है उसका एड्रेस है ये। क्या? जो व्यक्ति जहाँ से लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। क्या? रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम अमित है, अमित अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। रिसीवर अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिखेगा, अपना माता जी का एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। क्या? माता जी का एड्रेस यहाँ पर लिखेगा। क्या लिखना है आपको? मकान नंबर, गली नंबर, कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी, मोहल्ला, ब्लॉक जो आपको लगता हो, फिर शहर का नाम लिख देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पर पूज्य माता जी। पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, माता जी प्रिय दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। आपको जो जिसके लिए लिख रहे हैं उसके अनुसार लिखेंगे। जैसे मैंने माता जी के लिए लिखा स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पूज्य माता जी। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपको भर देना है।
आप क्लास 12th में, इतना तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है। इसका भी फॉर्मेट होता है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यहाँ से वीडियो आप देख पाएंगे। आपको फिर लिखना है आपका सुपुत्र। क्या लिखना है आपको? आपका सुपुत्र, का खा गा। ये आपको नेम मेंशन नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके का फॉर्मेट आपको पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल में सेट करने की आने वाली